नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। राहुल की माँ हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही थी। वो बहुत बीमार थी। ऑपरेशन के लिए पैसों की उसे सख्त ज़रूरत थी, पर बैंक ने लोन देने के लिए मना कर दिया था, इनकार कर दिया था और दोस्तों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। राहुल टूट चुका था। आखिरी उम्मीद उसका बॉस था, मिस्टर खन्ना था। राहुल ने उनके सामने हाथ जोड़े, पैर पकड़े। खन्ना ने एक गहरी सांस ली और एक ऐसी बात कही जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पैसे तो मिल जाएंगे राहुल, पर उसकी कीमत तुम्हारी पत्नी नेहा को चुकानी होगी। राहुल जब घर पहुंचा तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी नेहा के सामने बैठने की या उससे आंखें मिलाने की। नेहा ने जब पूछा कि पैसों का क्या हुआ, माँ का इलाज करवाना है, तो राहुल फट फट कर रोने लगा। उसने जब बॉस की शर्त बताई नेहा को, तो घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी की लाश पड़ी हो। नेहा सुन्न हो गई थी, पूरी सन्नाटा छा गया था। जिस पति को वो अपना देवता मानती थी, वही आज उसके सौदे की बात करके आया है। लेकिन माँ की बीमार हालत देखकर दोनों के पास वक्त बहुत कम था डिसीजन लेने के लिए। बॉस ने एक होटल का रूम नंबर भेजा। नेहा ने हाथ कांपते हुए अपने हाथों से तैयारी की। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि उसकी रूह बह रही थी। राहुल ने उसे होटल के दरवाजे तक छोड़ा, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बीवी को रोक सके, उसे ना जाने दे। मिस्टर खन्ना अंदर इंतजार कर रहा था, एक घटिया मुस्कुराहट के साथ। उसने नेहा से कहा, आज तुम्हारी एक रात तुम्हारी सास को नई जिंदगी दे सकती है। और नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसके लिए दुनिया खत्म हो चुकी थी उस वक्त, उस रात बिताने के टाइम पे। अगली सुबह हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसे पहुंच गए। माँ का ऑपरेशन कामयाब भी हो गया, पर राहुल और नेहा का रिश्ता हमेशा के लिए मर गया। माँ जब होश में आई और उसने पूछा पैसे कहाँ से आए, तो राहुल ने झूठ बोल दिया। माँ को सच भी कैसे बताता, पर नेहा की खामोशी राहुल को हर पल चुभती थी। वो पैसे नहीं थे, वो नेहा की इज्जत के टुकड़े थे, जिसे माँ की सांसें खरीदी गई थी। राहुल को अब समझ आया कि कुछ चीज़ों की कीमत कभी चुकाई नहीं जा सकती, लिटरली सच्ची में नहीं जा सकती। आज माँ ठीक तो है, पर नेहा उस घर में एक जिंदा लाश बन की तरह रहती है। वो राहुल के साथ है, पर उसका मन हमेशा के लिए टूट चुका है। वह मिस्टर खन्ना जैसे लोग आज भी समाज में इज्जतदार बने बैठे हैं, और राहुल जैसे पति अपने बेबस का रोना रोते हैं। मैंने सीखा कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है, पर क्या ऐसी जिंदगी का कोई मोल है जो अपनी ही इज्जत बेचकर बचाई जा सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब करना।